ऑलराइट दोस्तों, कर लेते हैं कंपैरिजन इन दो मोस्ट डिमांडिंग फोन्स का, बिकॉज काफी डिले हो गया, लॉन्च काफी ज्यादा हो रही है। एक है Reno 14F जो कि 15-20 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, और एक है Realme 14 जो कि लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है। कंफ्यूजन ये है कि दोनों ही फोन्स की रिटेल प्राइस 1 लाख रुपए है, बट वेरिएंट्स का डिफरेंस ये है कि Realme 12 512GB का वेरिएंट आता है और Oppo Reno 14F में 8 256GB वाला वेरिएंट दिया है। बट स्टिल कंफ्यूजन ये थी कि विच वन शुड यू बाय। तो आज की इस वीडियो में यही चीज क्लियर करते हैं। वैसे मेजर 3 से 4 ही डिफरेंस है, बट सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी प्रेफरेंस आपकी अपनी होती है, बट Oppo Reno 14F को देखोगे तो Reno 13 वाली ही फील आपको प्रोवाइड करेगा। वही आपको वन पीस बैक मिलती है, ऑल्दो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक का फ्रेम है, मैट फिनिशिंग में आता है। ये ग्रीन लिमिनस ग्रीन कलर में थोड़े स्मजेस कैच करता है। अगेन यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल का लेआउट थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला फील आता है। इनहैंड फील थोड़े कॉम्पैक्ट फोन की आती है, क्योंकि ये 6.5 इंचेस का साइज लेके आता है। यहाँ पर Realme 14 ये वाला फोन तो है मेका डिजाइन में, इसका दूसरा जो है ना वो आपको थोड़ा सा ब्रश कलर में मिलता है, लाइक मैट ब्रश कलर में देखने को मिलेंगे, बट उनमें स्मजेस नहीं पड़ते। मैका थोड़ा स्मजेस कैच करता है, मैका थोड़ा गेमिक डिजाइन हो जाता है। इसका पूरा सिक्योर कैमरा मॉड्यूल आता है। अगेन दोनों ही फोन्स वो आईपी रेटिंग वाले स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जैसे कि IP68 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स का फ्रेम प्लास्टिक वाला आता है। Realme थोड़ा चौड़ा फोन और बड़ा फोन फील होता है, बट इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको डिजाइन कौन सा अच्छा लगता है। Oppo में ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंडेड हैं, Realme में थोड़े शार्प कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं। Oppo इन एंड फील थोड़ा राउंडेड कॉर्नर से सॉफ्ट फील कराता है। और बिल्ड क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, बट मैं अपने हिसाब से बात करूं 10 में से 8 नंबर मैं दे देता हूं Oppo Reno 14F को, लेकिन 7.5 नंबर मैं Realme 14 को भी दे देता हूं। बट ये डिजाइन या जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, दोनों की खैर प्लास्टिक है। बट अगर डिस्प्ले के डिफरेंस की बात करोगे तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको फील होने वाला है। अब दोनों ही फोन्स के अंदर 1080p रेजोल्यूशन जरूर आती है। Oppo 6.52 इंचेस का डिस्प्ले लेके आता है, Realme 6.67 इंचेस का लेके आता है। Realme में ई स्पोर्ट डिस्प्ले यूज किया गया है, जहां पर 2000 का पीक ब्राइटनेस नेट्स भी है। टच सैम्पलिंग रेट Realme ये क्लेम करता है कि भाई 1000 से ऊपर 1500 के अराउंड जहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें गेमिंग में या टच स्मूथनेस में आपको बेटर ज़रा क्वालिटी फील होने वाली है। Oppo के अंदर भी 10 बिट कलर की सपोर्ट है, Realme में भी 10 बिट कलर की सपोर्ट है। बट अगर आप YouTube की वीडियोस देखते हो तो HDR की सपोर्ट Realme का डिस्प्ले लेके आता है, Oppo का डिस्प्ले नहीं लेके आता। दोनों ही फोन ऑल डिस्प्ले 10 सेकंड का ऑफर करते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर करते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी Realme के अंदर 2000 का पीक ब्राइटनेस नेट्स है, जहाँ पर 1500-1600 का Oppo Reno 14F ऑफर करता है। AGC की ड्यूरेबिलिटी, सामने की साइड में प्रोटेक्शन जो है वो Oppo Reno 14F में मिलती है। Realme ने मेंशन नहीं किया कौन सी कंपनी की यहाँ प्रोटेक्शन लगाई गई है, तो इसको हम कंसीडर उस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बेजल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो 92% के अराउंड Oppo Reno 14F में बेजल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है Oppo। तो मुझे बेजल एक्सपीरियंस Reno 14F में बेटर लगा है, जहाँ पर 88% का Realme 14 में मिलता है। ऑल्दो इंडोर और या आउटडोर विजिबिलिटी में थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर है, Realme स्मूथ ज़्यादा फील होता है। गेमिंग के लिए जो टच सैम्पलिंग रेट है वो Realme में थोड़ा बेटर मिलता है। तो डिस्प्ले हिसाब से भी मुझे लगता है कि दोनों को मैं टाई करना चाहूँगा। बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से Reno 14F बेटर है, लेकिन यहाँ चिन आपको Realme 14 में मिलती है। बट डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है या HDR की सपोर्ट है वो Realme को एडवांटेज आता है। तो डिस्प्ले में दोनों ही फोन्स को 10 में से 8 नंबर। बट भाई डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस में। अब परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन स्नैपड्रैगन 6 Gen सीरीज लेके आते हैं। Reno 14F में 6 Gen 1 मिलता है, Realme मिलता है 6 Gen 4 मिलता है। दोनों ही 4nm क्वालिटी में आते हैं। क्लॉक स्पीड की बात करेंगे CPU के अंदर दोनों की बड़ी सिमिलर रहने वाली है। बस Realme में 2.3 GHz की है, 14F में 2.2 GHz की है। Oppo में Adreno 710 का GPU आता है, Adreno 810 का GPU हमें मिलता है Realme के फोन में। दोनों ही फोन LPDDR4X UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप लेके आते हैं। लेकिन Oppo ने कलर OS की 5 अपडेट मेंशन की है, जहां पर Realme ने 2 एंड्रॉइड अपडेट मेंशन की हुई है। अब Realme UI की कितनी आती हैं, 3 से 4 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर साइड बाई साइड बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो 8 लाख से ऊपर हमारा Realme 14 करता है, और Reno 14F में जो बेंचमार्क स्कोर है वो 6 लाख से नीचे नीचे रहते हैं। तो बेंचमार्क स्कोर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब Realme 14 में एक बायोनिक कूलिंग सिस्टम आता है जो कि इस फोन को ठंडा रखता है। और याद रखिएगा जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले फोन होते हैं ना, गेमिंग में ज़्यादा हीट नहीं होते हैं। लेकिन Oppo के अंदर भी AI Nano डुअल ड्राइवर कूलिंग सिस्टम है 4290 mm का, और यहाँ पर आपको जो है ना 6050 mm का जो है ना सिक्योरल वेपर चैम्बर Realme में मिलता है। गेमिंग एक्सपीरियंस को अगर आप कंपेयर करोगे, Realme 14 कैन सपोर्ट 90 FPS ऑन PUBG, ऐसे कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से Realme 14 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि Reno 14F के अंदर 60 FPS की सपोर्ट देखने को मिलती है। अगेन 12GB 512GB डबल वेरिएंट हो जाता है भाई, मतलब हायर वेरिएंट मिलता है आपको Realme 14 में। लेकिन Reno 14F में 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। और हमने स्पीड टेस्ट भी रन किया, जहाँ पर Antutu बेंचमार्क्स Realme ने 16 मिनट 48 सेकंड में रन किए हैं, और Oppo ने जो है ना वो बेंचमार्क स्कोर 19 मिनट 18 सेकंड में रन किए हैं। CPU थ्रॉटल टेस्ट में Realme ने
स्टार्टिंग में थोड़ा सा सस्टेन रहा है, ग्रीन रहा है, उसके बाद 93% का यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट दिया है, जहाँ पर ओप्पो ने 69% जो है ना वो थोड़ा सा प्रोवाइड किया है, येलो लाइन ज़्यादा रही है। रीबूट टेस्ट में दोनों ही सिमिलर रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। साइड बाई साइड अगर मैं करता हूँ ना, दोनों 5G के बैंड्स भी सिमिलर लेके आते हैं, 4G प्लस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेंसर सारे देखने को मिलते हैं, NFC सारे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ गेमिंग एक्सपीरियंस या अगर मैं टास्क की बात करूँ, हैवी टास्क की बात करूँ, तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 इजीली कंपीट करता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 को। तो पोस्ट प्रोसेस भी 6 Gen 4 का थोड़ा बेटर है। तो टेकी पीपल हो, आपने कुछ हार्ड थोड़ा सा आपका ना मॉडरेट से ऊपर का यूज़र है, तो Realme 14 विल गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस रादर देन Oppo Reno 14F। तो यहाँ पर 10 में से 9 नंबर Realme को दे देते हैं और 7.5 नंबर दे देते हैं Oppo Reno 14F को। कैमरा पार्ट में मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर Realme के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। आपको Reno 14F के रियर पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है और मैक्रो सेंसर भी मिलता है। 50 मेगापिक्सल का दोनों ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आते हैं। 8 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वाइड एंगल का जाता है Oppo Reno 14F को। और फ्रंट साइड पर Realme 16 मेगापिक्सल है और Oppo में 32 मेगापिक्सल है। फ्रंट 1080p 30 fps से ऊपर की वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते, तो दोनों ही फ्रंट कैमरा की वीडियोस में मुझे उतने पसंद नहीं आए हैं। मतलब 60 fps एटलीस्ट होता, 4K 30 fps होना चाहिए था। हार्डवेयर कैपेबल्स हैं, कर सकते थे, बट साइड बाई साइड अगर वीडियोस को कंपेयर करोगे तो Realme कैन रिकॉर्ड थोड़ा सैचुरेटेड वीडियो, कलर को बूस्टेड करता है, चेहरे की डिटेल मेंटेन रखता है। Oppo थोड़ा कलर वॉश आउट कर लेता है और फोटोज के अंदर भी यही सिनेरियो देखने को मिलेगा और इवन इंडोर्स के अंदर भी आपको यही सिनेरियो मिलेगा। अब ये हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, पोस्ट प्रोसेस कैसा कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस फील हुआ है। लेकिन अगर रियर कैमरा की बात करेंगे तो Realme में स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है 1080p 60 fps पर, जहां पर Oppo के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड नहीं देखने को मिलता है। बट इंटरेस्टिंगली हमने 4K 30 fps पे नोटिस किया है कि OIS Oppo का ज़्यादा बेटर काम कर रहा था सिर्फ 4K 30 fps पे। कलर ऑल्दो वॉश्ड आउट थे, थोड़ी फीकी वीडियो थी, बाद में आपको कलर डालने पड़ेंगे। Realme थोड़े कलर को बूस्ट जरूर कर रहा है, बट स्टेबलाइजेशन 4K 30 fps पे उतनी बेटर नहीं मिलती। बट 1080p 60 fps पर Realme थोड़ा क्रॉप सेंसर जरूर हो जाता है, स्टेबलाइजेशन को मेंटेन रखता है। स्टेबलाइजेशन मोड जैसे ऑन करते हो 1080p 60 fps पे जाता है और 1080p 30 fps पे भी Realme कैन रिकॉर्ड अ बेटर वीडियोज रादर देन Oppo Reno 14F। इसी तरीके से Oppo को ऑब्वियसली यहाँ पर वाइड एंगल का ऑप्शन जाता है, जहाँ पर आप 0.6x पे फोटोज खींच सकते हो, थोड़ी सॉफ्ट डिटेल रखने वाला है। वाइड एंगल पे 1080p 30 fps की वीडियो सपोर्ट करता है। और ऐसे ही 1x की अगर फोटोज को कंपेयर करते हो ना भाई, कि ज़्यादा डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। डिजिटल जूम सपोर्ट करते हैं, 10x तक जूम जाता है, ज़्यादा डिटेल एक्सेप्ट मत करना। Oppo के अंदर डायरेक्टली 2x का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद Realme को 5x पे भी लेके जा सकते हो। इसी तरीके से वीडियोज़ के अंदर भी यही जूम आपको देखने को मिल जाता है। दोनों फोन्स के अगर पोर्ट्रेट्स को साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ पर Oppo के अंदर आपको 2 डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है, जैसे कि 26mm है, 52mm है। बट Realme में पोर्ट्रेट के अंदर जूम ही नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट फोकल लेंथ नहीं मिलती, आपको सिंगल वही 23-24mm की सिंगल लेंथ देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से Oppo को जो जूम इन सेंसर जूम वाली टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पोर्ट्रेट बेटर कैप्चर कर लेता है। अगेन थोड़े कलर आपको डालने पड़ेंगे बाद में, या थोड़ी ब्यूटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। बट मेरी नज़र में दोनों ही फोन्स के कैमराज वो टॉप नॉच नहीं है। वो जो 1 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट, 90,000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसको वो मीट नहीं करते हैं। इंडोर लाइट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मैंने नोटिस किया है। दोनों ही एक पैरेलल स्किन टोन्स को ऑफर कर रहे होते हैं, बट डिटेल अगर मैं थोड़ी थोड़ी देखता हूँ, थोड़ी थोड़ी जज करता हूँ, तो Realme 14 में नॉर्मल फोटोज़ में, वीडियोज़ में थोड़ी सी अच्छी रह जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली पोर्ट्रेट्स के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ का एडवांटेज हमारे इन सेंसर जूम वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, लाइक वो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर कर देता है, वो Oppo के अंदर जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैमरा के अंदर वैसे दोनों ही फ़ोन्स को मैं जो है ना वो 10 में से 5 नंबर ही देना चाहूँगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है इस प्राइस सेगमेंट में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। कैमरा के अंदर भी टाई है, वैसे डिफरेंस मेगापिक्सल काउंट का, ये चीज़ें आपने काउंट कर लेनी है। मैं मेगापिक्सल काउंट के पीछे कभी नंबर नहीं देता हूँ, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से देता हूँ। और दोनों ही फोन्स डुअल स्पीकर क्वालिटी भी ऑफर करते हैं और दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। वो जो हम फार्मूला बताते हैं, ऊपर वाला स्पीकर 35% काम करता है और नीचे वाला स्पीकर 65 कर सकता है। तो ये आप क्लिप चेक कर सकते हैं। All the lavish things in life. Happy the gin has gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. For you, so take me to you. I'll be waiting for you, for you, for you. अब ये तो थे मेजर डिफरेंसेस। वैसे AI फीचर्स की बात करते हैं तो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे Reno 14F में। बैटरी साइज दोनों का ही 6000 mAh है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो बैटरी साइज टॉप नॉच मिलेगा। जहाँ पर बैटरी टाइमिंग आई थिंक अगर आप मॉडरेट से ऊपर का भी यूज़ करते हो तो 10-12 घंटे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुबह से शाम तक ये दोनों फोन अच्छी बैटरी लाइफ जो है गुजार देते हैं। 45 वाट से 6000 को चार्ज करोगे
तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1.5 घंटे में ये चार्ज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस के 4G पे यूज़ हो रहा है, स्क्रीन ब्राइटनेस कितनी है, सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों की मुझे सिमिलर लगी है। फिर आपको पता लगता है कि आपकी बैटरी लाइफ क्या दे रही है, या आप वीडियोस कितना देख रहे हो, ब्लूटूथ पे गाने कितने सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें एक यूजेज पे ऊपर डिपेंड करती है। बट डिसेंट यूजेज के साथ 8-10 घंटे का आपको ये बैटरी बैकअप दोनों ही फ़ोन्स ऑफर कर देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इट, टाई है भाई बैटरी में भी। तो ये डिफरेंसेस है, चार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, स्लाइटली थोड़े से नंबर्स ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि इनकी प्राइस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी, लाइक 80,000 के अराउंड अबाउट कहीं ना कहीं प्राइस होती तो यूज़र के लिए और बेहतर ऑप्शंस क्रिएट की जा सकती थी। बट राइट नाउ ब्रांड्स का ये है कि भी लॉन्च करो तो महंगे पैसों में और बाद में प्राइस कट के साथ वो डिस्काउंट के साथ भी मिल रहा होता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। मेरी नज़र में दोनों तकरीबन किसी कैटेगरी में ओप्पो बेटर है, डिस्प्ले जैसा कि मैंने बताया, लेकिन परफॉर्मेंस कैटेगरी में यहाँ पर परफॉर्मेंस में ही टारगेट किया गया है Realme 14 में। उसके अलावा कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे कंपैरिजन होते हैं ना, दीज आर द बिल्कुल अनबायस्ड। हम किसी चीज़ को गलती से भी ज़्यादा अच्छी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसा है वैसा है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगा है, कौन सा आपको पैसों के हिसाब से बेटर लगा है। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।